ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट का सेटअप कैसे करेंगे ये सीखेंगे। उसके लिए आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है और वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में erpnext.com नाम का URL डाल के ये साइट ओपन करनी है। जैसे मैं erpnext.com का साइट ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको प्राइसिंग ऑप्शन में जाना है। प्राइसिंग ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है स्मॉल बिजनेस के लिए और दूसरा है एंटरप्राइज के लिए। तो स्मॉल बिजनेस में जाके आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको आपका डिजायर साइट नेम डालना है। मैं साइट नेम डालता हूं। तो मैंने यहाँ पे डिजायर साइट नेम डाल दिया और मैं अब मेरा यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। नाम डाल दिया। अभी मुझे ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ेगा। और पासवर्ड भी यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। यहाँ पे मुझे फ्रापे के टर्म्स और कंडीशंस और सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी वगैरह को मुझे एक्सेप्ट करना है और इसको मैं अब क्रिएट अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ईमेल एड्रेस में डालने में यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दोबारा डाल देता हूँ। तो ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है। तो मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। साइनिंग अप के लिए कुछ समय लेगा ये। साइनिंग अप होने के बाद एक वेरिफिकेशन का मेल आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आता है। आपको मेल आईडी चेक करके उस ईमेल एड्रेस को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वापस मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, जहाँ पे मुझे मेरे कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। तो मैंने मेरे कंपनी का नाम डाला। मैंने यहाँ पे मुझे इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे मेरी एम्प्लॉय का साइज, उसके साथ साथ मेरा डेजिग्नेशन और यहाँ पे आपको फोन नंबर भी आपका डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं मेरे फोन नंबर डालता हूँ। मैं अगर आप लोकल पार्टनर से अगर आपके डिटेल्स भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक चेक बॉक्स को टिक कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले साइट का प्रिपरेशन फ्रापे द्वारा होता है। वहाँ पे आपको बेसिक सेटअप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। टाइम जोन बाय डिफॉल्ट कंट्री इंडिया अपने आप आता है।
के बाद आपको नेक्स्ट बटन के क्लिक करके आपको आपका पूरा नाम यहाँ पे वापस एक बार डालना पड़ेगा, जो यूजर्स डिटेल होंगे यहाँ के बाद। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी, जो लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड भी यहाँ पे सेट करना है। और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके कंपनी का जीएसटीएन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी के एब्रिविएशंस। उसके बाद जैसे जीएसटी नंबर हम लोग डालते हैं, जीएसटी नंबर के ऊपर से कंपनी के डिटेल ऑटोमेटिकली फेच किए जाते हैं। जीएसटी परसेंटेज, आपको आप जिस जीएसटी परसेंटेज में बिजनेस करते हो उस जीएसटी परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेटिंग्स आपको मिलते हैं। आपको इंडिया चार्ट ऑफ अकाउंट लेना है या स्टैंडर्ड लेना है या स्टैंडर्ड विथ नंबर्स लेना है, आपके चॉइस के अनुसार आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके साइट में कुछ डेमो डेटा अगर चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन को आपको चेक करना है। अगर डेमो डेटा चाहिए तो फ्रापे आपको डेमो डेटा भी अवेलेबल करवा के देती है। तो मैंने ये डेमो डेटा के लिए चेक मार्क किया हुआ है। यहाँ पे मुझे डेमो डेटा भी आपको अपने आप मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे जाके कंप्लीट सेटअप के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं कंप्लीट सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेटिंग करने के लिए सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है मुझे मेरा साइट मिलता है। मेरे साइट का नाम हमने जो डाला था वो यहाँ पे erpfilean.erpnext.com के नाम से मुझे साइट नेम मिला हुआ है। यहाँ पे मुझे मेरा वर्कस्पेस दिखाई देता है, जो बाय डिफॉल्ट मेरा होम का वर्कस्पेस आता है। होम के वर्कस्पेस पे मुझे नीचे अलग अलग शॉर्टकट्स मिलते हैं। मेजरली ये शॉर्टकट्स नथिंग बट हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स और कुछ डेटा इंपोर्ट रिलेटेड शॉर्टकट्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इस प्रकार आप खुद बहुत ही आसान तरीके से ये आपको आपका ERP नेक्स्ट का वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हो। आपको ये 13 दिन का या 14 दिन का ट्रायल पैक मिलता है और 14 दिन के बाद अपने आप ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये फुल फ्लेज 14 दिन के लिए फुल फ्लेज ERP सिस्टम आपको यूज करने के लिए मिलता है, जिसमें अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हो अलग अलग मॉड्यूल्स है, जैसे कि होम है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग है। और ये मॉड्यूल पूरी तरह से एक्टिवेट मॉड्यूल है। इसमें हर एक फंक्शंस आपको इस्तेमाल करने को मिलता है। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में आप बिल ऑफ मटेरियल भी यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, या बॉम्ब मॉड्यूल के ऊपर जाके आप अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल भी देख सकते हो। यहाँ पे ऐड बिल ऑफ मटेरियल आप कर सकते हो। ये फुल फ्लेज वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको ये फ्रापे आपको ये ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन देता है। इस तरह से आप कोई भी मॉड्यूल लीजिए, आप सेलिंग मॉड्यूल लीजिए, सेलिंग मॉड्यूल में सभी फंक्शनैलिटी आपको मिलती है, सभी डैशबोर्ड आपको मिलते हैं। जैसे कि ये आपका सेल ऑर्डर ट्रेंड का डैशबोर्ड यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है, जो हमने ट्रायल डेटा हमने डेमो डेटा हमने चेक किया था, उसी डेमो डेटा के ऊपर से आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड जनरेट हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर ट्रेंड का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके हर एक मंथ वाइज सेल्स का ग्राफ जनरेट हुआ आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ नीचे आपको
रिपोर्ट्स मिलते हैं, कितने आइटम्स अवेलेबल है। यहाँ पे ये डेमो डेटा के आइटम मास्टर आप देख रहे हो, जिसमें आपको 10 आइटम ऑलरेडी अवेलेबल है आपको दिख रहे हैं। उसके साथ साथ आपका एक ओवरव्यू डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पे मिलता है स्टॉक का, कि कितने वैल्यू का स्टॉक है, कितने वेयर हाउसेस है, कितने एक्टिव आइटम्स है। उसके बाद आपको वेयर हाउस के बेसिस के ऊपर ग्राफ भी यहाँ पे जनरेट होता है, और नीचे आपको रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शंस मेनू यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप आपका बेसिक ERP नेक्स्ट का वेबसाइट का आप सेटअप कर सकते हो। यूजर कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है। इस यूजर कंट्रोल पे आपको वर्क स्पेस मिलता है, इसी से आप यूजर का कंट्रोल कर सकते हो, नया यूजर क्रिएट कर सकते हो, या जो यूजर्स पहले से ही क्रिएटेड है उस यूजर्स के डिटेल, जो हमने अभी ये वेबसाइट क्रिएट करते समय हमने यूजर्स क्रिएशन के लिए हमारा नाम और हमारा ईमेल आईडी वगैरह डाला था, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट हो चुका है। अगर नया यूजर ऐड करना होगा तो आप ऐड यूजर बटन के ऊपर क्लिक करके आप नया यूजर भी आप इस ट्रायल वेबसाइट में या इस इनिशियल वेबसाइट में आप यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हो। इस प्रकार से आप ये फुल फ्लेज ERP एप्लीकेशन या ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो 13 दिनों के लिए, और 13 दिनों के बाद ये आपको इधर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या ये लैप्स हो जाएगा, या ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप ये वेबसाइट ERP नेक्स्ट का आप खुद ही तैयार कर सकते हो। चलिए, इसी टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है, या आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि व्हाट्सएप या माइग्रेशन जैसे टैली टू ERP नेक्स्ट, या आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशन आपके पैकेज के अनुसार हमारी वेबसाइट से या ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ERPNEXT यानी कि ERPnext@filean.com। इस ईमेल आईडी पे आप हमें लिखकर आपका पैकेज या आपका कंसल्टेशन सपोर्ट प्राप्त कर सकते हो। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो सिर्फ उनके ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या इसका गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO एंड DIPP सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका मिशन है कि भारत में MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।